हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो लेट मी क्लियर द प्रॉब्लम। सबसे पहली बात तो अगर आपका येस लिख के आ चुका है टेंटेटिव लिस्ट में, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो 6 प्रायोरिटी वाले हैं स्पेशली उनको रेड बुक नहीं सबमिट करनी है अगर येस लिख के आ गया है, ठीक है। अगर येस लिखा है तो रेड बुक नहीं करनी है। अगर 6 प्रायोरिटी के हो एंड वो कह रहा है कि ईसीसी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तभी आप केवल अपना ईसीसी और रेड बुक सबमिट करोगे। रेड बुक इज़ अ प्रूफ, ओके। तभी आप दिखाओगे वो प्रूफ जब वो मांगेगा। अगर उसको आपके ईसीसी सर्टिफिकेट से ही कंफर्मेशन मिल जाती है तो वो नहीं मांगेगा आपसे वो, ओके। अगर किसी का 6 प्रायोरिटी है, उसका येस आ गया है, उसे कुछ भी सबमिट नहीं करना है, ठीक है। बट अगर कोई भी बच्चा है प्रायोरिटी 1 से लेकर के 5 तक का और उससे मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर उसने पहले सबमिट नहीं करे थे और उससे अगर उनका भी येस आ गया है, कोई भी प्रायोरिटी का बच्चा हो, अगर उसका येस आ गया है तो उसको कुछ भी सबमिट नहीं करना है। बट अगर किसी भी बच्चे से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो उसको अपने ईसीसी सर्टिफिकेट के साथ अपनी कैटेगरी में वो बच्चा देख ले कि क्या चीज़ मांगी है, वो चीज़ वो बच्चा सबमिट करे, ठीक है। उसके बाद में मैं एक बार आप लोगों को पढ़ा देना चाहती हूँ, 1 मिनट दे दो मेरे को। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, कैंडिडेट्स who have been asked to submit their valid ECC certificate and supporting documents must do so on the due form, जो भी ये लिंक दिया है उस पे, by this time, okay। Then this is the last and final opportunity to submit the valid ECC certificate and supporting documents. No further extension request will be entertained in this regard. The following documents are required for document verification for the candidate under priority 1 to 5. ठीक है। अब अगर कोई बच्चा 1 to 5 प्रायोरिटी से बिलोंग करता है तो वो बच्चा अपना जो भी ये सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स उनने मांगे हैं वो प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखे। आज नहीं तो कल वो उससे मांगे जाएंगे, ठीक है। अगर येस आ गया है तो कुछ भी नहीं करना है, वेट करो आप लोग, बिल्कुल परेशान मत हो। बट अगर आप से उन्होंने कोई भी प्रायोरिटी के बच्चे से कुछ भी मांगा है, अगर उन्होंने बोला है कि आपका ईसीसी सर्टिफिकेट दोबारा अपलोड करो, तो साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दो, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। अगर 6th वाले बच्चों को रेड बुक का बहुत कन्फ्यूजन हो गया है तो रेड बुक आपको तभी देनी है जब वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर वो ईसीसी से क्लियर हो गया होगा और उनने आपको दे दिया होगा कि हाँ ठीक है यू आर एलिजिबल, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटी अलग लिख के आ गई है, अलग थी, ये वो था, तो आप लोग टू बी ऑन अ सेफर साइड अपलोड कर दो एक बार दोबारा से, ठीक है। वो वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे और फिर जो वो नेक्स्ट लिस्ट में निकालेंगे वो आपका फाइनल होगा। इसका मतलब या तो उनकी साइड से कोई गलती हो रही है, वो बार बार आपका गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं प्रायोरिटी, या तो आपने गलती से गलत लिख दी है, या आपने प्रॉपर अंडरलाइन नहीं किया है, या तो वो समझ में नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्लियर एक बार और अपलोड कर दो अगर आपका गलत लिख के आ रहा है वहाँ पे प्रायोरिटी, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हो। अब अगर वो गलत कह रहा है तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ही, ठीक है। या वो जहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं वो लोग ठीक से वेरीफाई नहीं करके दे रहे हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर आप लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बता सकते हो। एंड जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ, नोटिस एंड अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, जा कर के आप देख सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है। du.ac.in वाला जो है वहाँ पे, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। थैंक यू सो मच।